नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम भक्ति आंदोलन देख रहे थे। कल के वीडियो में हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किए थे और आज बोले थे आप सभी को क्या जो महत्वपूर्ण जो इसके प्रवर्तक हैं उनके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए प्रमुख इसके कौन-कौन सा संत है भक्ति आंदोलन के। पहला लिखते हैं शंकराचार्य। इसके बारे में यदि देखें तो शंकराचार्य का यदि जन्म देखें, कल्लादी केरल में हुआ है। ये कहाँ है? केरल। और यदि इसका मत देखें या सिद्धांत, कौन सा दिया है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब क्या हो गया? इस संसार में ब्रह्म ही क्या है? सत्य है। संसार में ब्रह्म ही सत्य है। ये किसके समकालीन थे? तो समकालीन केरल के शासक राजशेखर के। केरल के शासक कौन है? राजशेखर। राजशेखर। ये जो है कि सन्यास यदि देखे, सन्यास नर्मदा नदी के तट पर लिया। नर्मदा नदी के तट पर ये जो है कि प्रथम बार कहाँ जाता है? तो काशी गए। प्रथम बार काशी गए। और यदि इसके बारे में देखें तो ये जब 3 वर्ष के थे उसी समय ये मलयालम भाषा सीख चुका था। 3 वर्ष में ही क्या हुआ था? मलयालम भाषा सीख लिया था। मलयालम भाषा सीख लिया था। तो देखिए यहां तक क्या देखे हम, ये जो शंकराचार्य है इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो केरल के कल्लादी में। केरल के कल्लादी में इसका क्या हुआ है? जन्म। इसका सिद्धांत या मत देखे तो कैसा है? अद्वैतवाद। कोई इसमें द्वैत जैसा बात नहीं है, अर्थात संसार में क्या है? ब्रह्म ही सत्य है, इसके अलावा कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं इसके अलावा। तो इसके समकालीन यदि देखें, ये किसके समकालीन थे? तो केरल के शासक राजशेखर के ये क्या थे? समकालीन थे। और ये सन्यास कहाँ लिया? तो नर्मदा नदी के तट पर ये सन्यास ग्रहण करते हैं। और ये प्रथम बार कहाँ गया? काशी गया। और यदि इनके बारे में देखें तो ये जो है कि 3 वर्ष में ही मलयालम भाषा सीख चुका था। इनको नोट कीजिए और आगे इनके बारे में देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। और यदि इसका देहांत देखे तो देहांत कहाँ होता है? बद्रीनाथ में। देहांत बद्रीनाथ।
और इसका बर्थ कहाँ होता है? जन्म की यदि बात करें, जन्म कहाँ होता है? केरल के कल्लादी में। और यदि इसके बारे में देखें तो इनके द्वारा 4 मठ का निर्माण किया गया है अलग अलग दिशा में, 4 मठ। ये 4 मठ कौन कौन है, ये काफी बार पूछा जा चुका है, इस कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इधर क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इधर है उत्तराखंड, उत्तराखंड। और यहाँ है गुजरात, उड़ीसा। और यहाँ है तमिलनाडु, TN लिख दिए, तमिलनाडु। तो यहाँ पर है गोवर्धन मठ। कौन सा मठ है? गोवर्धन। गोवर्धन मठ। और यहाँ पर है सिंगेरी मठ। और यहाँ पे है शारदा मठ। यहाँ पे है ज्योतिष मठ। तो देखिए क्या देखे, इसका जन्म देहांत कहाँ होता है? बद्रीनाथ में। कहाँ होता है इसका देहांत? बद्रीनाथ में। और इसका जन्म कहाँ हुआ है? केरल के कल्लादी में। और इसके द्वारा क्या किया गया है? 4 मठ का निर्माण किया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये चारों दिशा में है। यदि हम नॉर्थ उत्तर की ओर देखें तो उत्तराखंड में कौन सा मठ है? ज्योतिष मठ। और यदि साउथ में देखें तो तमिलनाडु में कौन सा मठ है? सिंगेरी मठ। और ईस्ट में पूर्व की बात करें तो उड़ीसा में गोवर्धन मठ, और पश्चिम की यदि बात करें तो गुजरात में शारदा मठ है। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं अगला संत के बारे में। अगला संत देखिए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। इसका यदि जन्म देखे तो पेरम्बट्टूर, जन्म। पेरम्बट्टूर, ये कहाँ है? तमिलनाडु। और यदि देखें तो इसका गुरु कौन है? गुरु यमुनाचार्य। ये किसकी, कौन सा ईश्वर को ये मानते हैं? यदि देखें, ईश्वर, तो ये विष्णु को मानते हैं। समकालीन ये किसका है? समकालीन चोल वंश के कुलोत्तुंग के, चोल वंश के कुलोत्तुंग के समकालीन है। ये जो कुलोत्तुंग है, ये किस ईश्वर को मानते हैं? यदि देखें ईश्वर, ये शिव की पूजा करते हैं, लॉर्ड शिवा, शिव। इस कारण रामानुजाचार्य और इसमें क्या है? मतभेद है।
तो यहीं पे लिख लीजिएगा दोनों में मतभेद, दोनों में मतभेद है। और यदि देखें तो ये अपना भक्ति का केंद्र तिरुपति को बनाया, भक्ति का केंद्र तिरुपति। ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। तो देखिए यहाँ तक देखते हैं, क्या देखें, ये जो रामानुजाचार्य है इसका जन्म कहाँ हुआ है? पेरम्बट्टूर, ये कहाँ है? तमिलनाडु। और इसका यदि गुरु देखे तो कौन है? इसका गुरु हुआ यमुनाचार्य। कौन है गुरु? यमुनाचार्य। और ये किस ईश्वर को मानते हैं? तो विष्णु को। किसको मानता है? विष्णु को। ये समकालीन किसके हैं? चोल वंश के कुलोत्तुंग शासक। ये क्या है? ये समकालीन है। ये जो कुलोत्तुंग है ये ईश्वर किसको मानता है? शिव की ये प्रार्थना करते हैं। इस कारण इन और ये जो रामानुजाचार्य है और ये जो है इन दोनों में क्या है? मतभेद है। और इसका भक्ति का केंद्र क्या है? तिरुपति। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। यदि इसके संप्रदाय देखें तो इसका संप्रदाय श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय। और इसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है, ग्रंथ लिखा गया है। ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? श्री भाष्य। और यदि इसका मत देखें, मत इसका कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। अर्थात इसका मतलब हुआ ये जो जगत है और जीव आत्मा है दोनों अलग है, ब्रह्म से अलग है। जगत और जीव आत्मा क्या है? ब्रह्म से अलग, अलग है और ब्रह्म से अद्भुत भी है। और ब्रह्म से अद्भुत। जैसे हम बोल सकते हैं सूर्य और किरण। इसमें कहा गया है आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए क्या देखिए, इसका संप्रदाय कौन सा है? रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय। और इसका ग्रंथ कौन सा है? श्री भाष्य ग्रंथ है। दोनों को याद रखिएगा। और यदि इसका मत देखे कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। अर्थात इस जो जगत है, जगत में, संसार में जगत और जीव आत्मा ब्रह्म से क्या है? दोनों अलग है। और क्या है? ब्रह्म से ये दोनों अद्भुत भी है। जल्दी से। और यदि एग्जाम्पल देखें तो क्या है? सूर्य और किरण एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया है आत्मा परमात्मा को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इनको नोट कीजिए और अगला देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं।
अगला देखिए निम्बकाचार्य। इसका यदि जन्म देखें तो कहाँ हुआ है? वेल्लारी। जन्म वेल्लारी, ये कहाँ है? तमिलनाडु। ये जो है राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा करते थे। राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा। संप्रदाय यदि देखें सनकादि, या इसे ही क्या कहते हैं? निम्बका। और यदि इसका मत देखिए द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत, इसे ही क्या कहते हैं? भेदाभेद, भेदाभेद। ये जो है कि अवतारवाद में विश्वास करते थे। अवतारवाद में ऐसे लिखिएगा, विश्वास किसमें करता था? अवतारवाद में। ये जो है कि अपना काफी समय वृंदावन में बिताया। अपना काफी समय कहाँ बिताया? वृंदावन। और यदि इसका ग्रंथ देखें, ग्रंथ वेदांत परिजात्य भाष्य, वेदांत परिजात भाष्य। तो देखिए क्या देखे हम, ये जो निम्बकाचार्य है इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के कहाँ में? वेल्लारी में। कहाँ हुआ है जन्म? तमिलनाडु के वेल्लारी में। और ये जो पूजा जो करते थे, राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा करते थे। और इसका संप्रदाय यदि देखें तो कौन सा संप्रदाय है? सनकादि, जिसे निम्बकार संप्रदाय कहते हैं। और यदि इसका मत देखिए तो कैसा मत है? द्वैताद्वैत, इसे ही क्या कहा जाता है? भेदाभेद। और इसका विश्वास किसमें था? अवतारवाद में इसका विश्वास था। और ये अपना काफी समय कहाँ बिताया है? वृंदावन में। इसका यदि ग्रंथ देखे तो कौन सा है? वेदांत परिजात्य भाष्य, इसका क्या है? ग्रंथ है। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में और थोड़ा बहुत जो भी महत्वपूर्ण संत हैं उनके बारे में देखकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए।